मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई टीम कल फाइनली सेलेक्ट हो जाएगी। कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। अमित शाह, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह समेत केंद्र के कई बड़े लीडर मंच पर मौजूद रहेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से सभी पुराने चेहरों को फिर से मौका मिलेगा। वहीं जेडीयू की तरफ से 5 नए मंत्री भी टीम सम्राट में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना के गांधी मैदान में होने जा रहे शपथ समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी आज कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जिसमें चुनावी वादों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले ये तैयारी तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जीत को कैसे बिहार में सेलिब्रेट करना है, अंग बंग कलिंग की बात अगर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे बंग की जीत को अंग में सेलिब्रेट करना है, ये बीजेपी बताएगी। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी कोटे से मंत्री की रेस में किस किस का नाम है। बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह का मंत्री बनना तय है। साथ ही लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनने पर बीजेपी उत्साहित है। पीएम मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सम्राट चौधरी और उनकी टीम को बधाई भी देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। बंगाल में जीत के बाद सबसे बड़ा उत्सव बिहार में हो रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने समय दिया है। बंगाल चुनाव के बाद, प्रचंड जीत के बाद प्रथम आगमन उनका हो रहा है। प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, उसका प्रथम आगमन बिहार में हो रहा है। एयरपोर्ट से बाइस रोड सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाएंगे तो रास्ते में भी प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं कि स्वतः आम जनता, भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो सड़क पर भी उनके स्वागत वगैरह की व्यवस्था आम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए जेडीयू के जो नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। चर्चा है कि निशांत कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी को लेकर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भरोसे में लेना चाहते हैं। सम्राट चौधरी की नई टीम में जेडीयू के सभी पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से कुल 8 मंत्री थे, जिनमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। कल जिनका मंत्री बनना तय है उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान का नाम शामिल है। ये कल फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 नए चेहरों को सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बुलो मंडल का नाम शामिल है। इनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। हमारे सहयोगी नीतीश इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है नीतीश? देखिए, कमोवेश वही होगा जो पिछली सरकार में था। हाँ, कुछ नए चेहरे जरूर देखने को मिलेंगे। खासतौर से जेडीयू की यदि हम बात करें तो चूंकि उनकी संख्या पिछले मंत्रिमंडल में सिर्फ 8 थी, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 6 जो बच गए उनका मंत्री बनना तय है। 5 नए चेहरों को ला रही है। हालांकि इनमें से भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। श्वेता गुप्ता जो सबसे नया नाम है, पेशे से डॉक्टर हैं, शिवहर से जीती हैं, पहली बार विधायक बनी है
और वैश्य समाज से आती हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है। और इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, आरा के जगदीशपुर सीट से जीते हैं, कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि उनको भी इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा रत्नेश सदा, जो कि दलित समाज से आते हैं, ये भी पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे के तौर पर रहेंगे, लेकिन कमोवेश मंत्रिमंडल का स्वरूप वही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो आज सामने आई है वो है निशांत का मंत्री बनना, क्योंकि निशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। राज्यसभा जब नीतीश कुमार जा रहे थे उस समय से इस बात की चर्चा थी उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनकी यात्रा भी अभी चल रही है। लेकिन इस बीच पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा की है कि निशांत को अभी मंत्री बनाना चाहिए, और बहुत संभव है कि कल जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें निशांत भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।